आ जाओ यार शिवाई। नमस्ते सर, मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। 2006 से लगी हूँ और आपने हमारा जो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरा 15% जो मानदेय बढ़ाया उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आगे भी हम आपसे बहुत अच्छी आशा रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारा और भी अच्छा सोचें। थैंक यू सर। और सर उड़ान योजना के बारे में भी हम आपसे कहना चाहेंगे। आपने उड़ान योजना बहुत ही अच्छी है। उड़ान योजना जो शुरू करी है आपने वो बहुत अच्छी है। इसमें किशोरी बालिका है सभी को अच्छी तरह लाभ दिया जाता है और इसमें बच्चियां वगैरह है और महीने में 2 बार ये वितरण किया जाता है। उड़ान योजना के बारे में सर ये अच्छी योजना है। इसमें क्या महिलाएं ज्यादा जुड़ती है आंगनवाड़ी से। पहले महिलाओं को बाहर लेने जाना पड़ता था और अब अपने केंद्र से महिलाओं द्वारा दिया जाता निःशुल्क सेवा है। बहुत अच्छी सेवा आपके द्वारा ये महिलाएं बहुत खुश होती है। इस चीज में बहुत जुड़ती है महिलाएं। ये बच्चियां बैठी हैं पहले शॉप में जाते थे तो लेने में शर्म आती थी कि कैसे लेंगे, झिझकम हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब ये हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिल जाता है। तो ये बहुत आभार रहेगा आपका कि आपने ये योजना शुरू की। थैंक यू सर। अरे टाइम बदल गया है, टाइम बदल गया है। अभी मुझे पीछे लेना थोड़ा पीछे उम्मीद पीछे रख। टाइम बदल गया है। अभी मुझे उम्मीद पीछे रख दे थोड़ा। एक पत्रकार ने कहा, उन्हीं बेटी ने कहा, बाबा आप मार्केट आओ तो नस्ती लेके आओ। टाइम बदल गया है। घूंघट मेला रहती है, बाल बन जाती है, कैंसर रहता है, बीमारी फैलती है। क्या मतलब है? 600 करोड़ रुपए हम लोग लगा रहे इसके लिए, 600 करोड़ लगा रहे। अब हम तो खाली पैसा लगा सकते हैं। अब आप सबका जो एनजीओ के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि आप घर घर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा आपको। पैसे वाले जो काम लेते थे अब हर परिवार ले सकता है। सबके लिए किया। और बोलो हाँ बोलो। आप तो नेता बनेंगे आजकल। बोलो भाई। महिलाओं के लिए जो आपने प्रावधान रखे हैं वो बहुत ही सामान्य है, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है। साथ में बाजरे के बिस्किट वगैरह ये बना रही है। आप लोग क्या हुई? आप क्या हो यहाँ पर? हटिए सब लोग, चलिए। आपका कोई एसपी कहाँ गया? एसपी कंडक्टर खुद ही ऐसी लगते मुझे तो। आप किधर आओ? आप बोलिए भाई, आप बोलिए पीछे बोलिए। आप लोग कौन है? हटा यहाँ से। बोलिए आप। तो इस तरीके से महिलाएं मतलब खुद बाहर आ रही है। 2008 में मैंने जब काम की शुरुआत की थी तो मैं गांव-गांव घर-घर जाती थी महिलाओं से बात करने के लिए, लेकिन महिलाएं इतना इजी नहीं थी बात करने के लिए भी। लेकिन आज मैं कहीं जाने के लिए बोलती हूँ, दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पे, तो वो खुद अपने प्रोडक्ट लेके जाती है। तो इनके जो संकोच था वो कम से कम हुआ है और नई नई चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रख रही है। जिस तरीके से अपने यहाँ पे दूर दूर ढाणियों में महिलाएं रहती है तो इकट्ठा ऐसे कुछ संसाधन नहीं है इनके पास में कि ये एक जगह पे बैठ के सारी चीजें सीखे। और ऐसा म्यूजियम नहीं है तो एक ऐसा यहाँ पे सेंटर हो जहाँ पे सारी महिलाओं को सुविधाएं मिले। और साथ में फैशन डिजाइनिंग की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से ये जो काम करे इसको आगे कैसे लेके जाए, तो एक ऐसा यहाँ पे कॉलेज स्थापित हो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सके, साथ में मार्केटिंग का कोर्स कर सके। तभी जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इनकी सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इनके परिवार से लोग हैं वही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। वैसे निफ्ट जो है जोधपुर निफ्ट है जी, जोधपुर में है, लेकिन बाड़मेर में भी अगर हो जाए अपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं इनके लिए बहुत सुविधाजनक। 50-60 साल लगे जोधपुर आने मुझको। नहीं, हम जोधपुर में भी। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ दिल्ली में। निफ्ट जो है दिल्ली बॉम्बे 2 जगह थी। नहीं
निफ्ट के बच्चे मेरे पास में आते हैं इंटर्नशिप हाँ, करने ये के क्या लिए। वही बहुत क्या अच्छा। वेरी गुड। और कोई आप इन्हें से बोला बोलो, माइक दे दो इनको। सर बहुत बहुत थोड़ा पीछे आ जा भाई, धन्यवाद और आभार कि आपने जो योजना उम्मीद पीछे आ जा यार। उसका लोगों को बहुत लाभ मिल रहा पीछे करो। है। विशेषकर हम सीमा क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे महिलाओं को जागरूक किया और इन योजनाओं से जोड़ा है, जिसमें विशेषकर पशुपालन में जो हम काम कर रहे हैं वो पशुधन बीमा पे लोगों ने बहुत अपना करवाया। और आर्टिजन्स की बात है तो सीमा क्षेत्र में 1986 से हम लोग काम कर रहे थे बाघ स्थापित परिवारों को। ये अच्छा काम कर रहे हो, मुझे मालूम है। एक तो ये जो अपने लंबी लोगों की गाय मर गई थी, उन सबकी गायों के लोगों को 40,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जी सर। तो वो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आगे गायों के लिए बीमा कर रहे हैं, 2 पशुओं का, एक चाहे भैंस भी क्यों नहीं हो, गाय भैंस सबको मिला के 2 पशुओं का बीमा प्रति परिवार। गुलामालानी और सांचौर में हम लोग करीब 7,000 पशुपालकों के साथ काम करते हैं और उसमें लंबी पे भी काफी काम किया और अभी बीमा योजना से उन सबको जोड़ा है और विशेषकर महिलाओं को अभी तो बीमारी नहीं है, लंबी आज नहीं है, अभी नहीं है सर, थोड़ी बहुत अभी खबर लगी थी, लंबी वापस शुरू हो रही है। अभी लगातार चलेगा। तो उसमें काफी काम ठीक बात बोले, थैंक यू बेटा। और कोई सर मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो भी ये सरकारी योजनाएं शुरू की हैं और जो महंगाई राहत कैंप चला के उनको उनकी पहुंच बनाई है वहां तक, वो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी, हम हस्तशिल्प की महिलाएं जो हैं वो खुद की एक श्योर के सहयोग से एक खुद की कंपनी बनाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बीच के बिचौलिए होते हैं उनका मार्जिन उसमें नहीं रहता और जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो पूरा इन महिलाओं को मिलता है। बहुत बड़ी बात है फिर तो। और हम यही ये चाहेंगे, बदलाव अगर आया है बाड़मेर में, तो बाड़मेर नेतृत्व करेगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल सर, ये श्योर पहले यही था बिचौलिए जोधपुर में हमारे जो ये जो काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, वुडन का, सारा इनकम तो वो कमाते हैं। जो बनाने वाला हैंडीक्राफ्ट वाले हैं वो तो बहुत कम पैसा मिलता है उनको। तो अब अगर मार्केटिंग आप लोग कर रहे हो खुद ही कंपनी बना करके, जी सर, हमने बिजनेस भी शुरू कर दिया है इसका। काफी महिलाओं को रोजगार की जरूरत है क्योंकि जो पहले गांव में थी अभी वहाँ तक सिटी बन गई है, तो अब सिटी में आ गई, उनके पास में रोजगार नहीं है, तो हम वहाँ पे भी अच्छा और 50,000 का हम लोग लोन दिला रहे हैं, ब्याज देती है गवर्नमेंट, जी इंटरेस्ट दे रही है जी गवर्नमेंट। सर, जी सर, उसके लिए भी उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को, लाभ मिल रहा है उसके लिए भी उसका? हम कर रहे हैं सर। और उसके अलावा सर मैं बताना चाहूंगी कि हमने कंपनी की खुद की वेबसाइट लॉन्च करके उसके थ्रू भी हमने मार्केटिंग और ई कॉमर्स में अपनी एंट्री कर ली है। कंपनी के नाम क्या आपके? थार आर्टिजन प्रोड्यूसर कंपनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमल के नाम से उसका ब्रांड है सर। अच्छा, जी, सुमन, सुमल। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और कोई इनको बुलाया नेता है पीछे तो अब उसके बाद नमस्कार, मेरा नाम सुखड़ी है। राजस्थान सरकार ने बहुत फायदा किया है गरीब लोगों ने, तो हमें कार्ड बनाया, गैस कनेक्शन है, लाइट है, गेहूँ है, हॉस्पिटल है, घणो सुख रोजगार दियो। आज शुरुआत गरीब लोग बाद में रोमान जी ऑफिस में 30,000 महिला जुड़िया, तो बहुत रोमान जी ने ग्रामीण महिला है ढाणी ढाणी में जाकर घर पे काम दिया। मैं ऑफिस में काम करी हूँ, ये अपने बनाते सैंपलिंग का, वो बाहर भी जाती हूँ, महिला ट्रेनिंग है, दिल्ली में लिफ्ट कॉलेज है। अच्छा। जो दिल्ली अहमदाबाद सब जगह जगह मैं जाती हूँ। इम्यूनिटी का 36 तरह की इम्यूनिटी हमारे पास। सुगड़ी देवी उत्तराखंड में रोमा जी मुझे भेजा था 3 महीने के लिए, आदिवासी महिला है। अच्छा, वो टोपी है, जॉकेट बनाती है, उसमें सुई कभी देखी नहीं, वो मैं सुई हाथ में पकड़कर 3 महीना ट्रेनिंग थी तो उसको मैंने सिखाई। तो अभी वो सूटर पे, टोपी पे, शॉल पे अच्छे से काम कर रही है। तो उसका 500 बिकता था, वो भी 1000 बिक रहा है। अभी तक उसका फोन आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। 3 महीना में लॉकडाउन में। माइक ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बोल रहा मेरा नाम सरन देवी है, ग्राम पंचायत ब्लॉक सेवा, जिला बाड़मेर। और शिक्षा सेतु योजना के बारे में आपने बहुत ही अच्छा ये काम किया। तो सारे लोग, महिलाएं हैं, अनपढ़ थी, वो सारी शिक्षा में जुट चुकी है। और मैंने भी 300-350 फॉर्म भराया, महिलाएं और किशोर बालिकाओं शिक्षा से जुड़वाया। वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उड़ान योजना पूरे भारत में है, ये आपने बहुत अच्छी योजना चलाई है। इसमें किशोर बालिका और महिलाएं सब पीड़ित थी, वो पीड़ित से निर्भर हो गई है। आपको
बहुत अच्छा। माइक दे दो इनको। सर आपका पहले धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने ऐसी योजना बनाई जो अनपढ़ महिलाओं तक पहुँच रही है और उससे अनपढ़ महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। लाइट वाला है, ये बीमे वाला है, तो ग्रामीण महिलाओं में ज़्यादातर तो ये पशुधन ही रख रहे हैं और उसका बीमे का बहुत हमें फायदा हुआ है। और दूसरा हम समूह से जुड़े हुए हैं और समूह में भी हमें लोन वगैरह सब आपकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके जरिए हमने 2 साल से अब्दुल फिलहाल बना रहे हम, जो कि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो हमने फूल फल पत्तियों और सब्जियों से बनाया है। धन्यवाद। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मीरा प्रजापति है। ये कोई अभी कंपनी बनी आपने? नई कंपनी नहीं बनाई है, सब महिलाओं ने हमने घर पे बनाया है इसको। ये दीप सुपत्रा भी बनाया नहीं भाई, ऐसे ही ग्रुप है। ऐसे जी बनाया अभी इसका ब्रांड बहुत सर इसके लिए हमें मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अच्छा। क्योंकि माल तो 10-12 पहले महिलाओं का हमारा समूह है। जानने के लिए इनका मार्केटिंग वाले क्या 10-12 धंधा कर सकते हैं, कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है? वो बताओ भाई। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू किया है, 45 रुपये लड़कियों के लिए और 4,000 रुपये लड़कों के लिए। तो ये पढ़ने वालों के लिए तो बहुत अच्छी फायदा है, बहुत अच्छा है कि पढ़ने के लिए वो रोजगार मिल जाता है। और बाकी ये महंगाई राहत दुर्घटना बीमा योजना है, तो 10 लाख और गरीब परिवार जैसे कोई फायदा है। हॉस्पिटल यदि स्वास्थ्य खराब है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब ये आपने बहुत अच्छा फायदा किया कि 25,000 रुपये तक दुर्घटना वो स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। क्या नाम आपका? शैली चौधरी। क्या करते हो आप? मैं बीएड कर लिया, पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो? हाँ मुझे अच्छा लगा, आपको सब स्कीम अच्छी लगी। गुड। भाई तुझे और हमारे भाई तुम्हें हरी जी का आभार है, बहुत बहुत काम करवाया है, बहुत बढ़िया। हाँ। आपका सपना क्या है बताओ? मेरा सपना है सर टीचर बनने का है। टीचर बनने का है। टीचर बनने का? हाँ। डॉक्टर नहीं? मैंने बीएससी कर लिया, बीएड करी है, एमएससी करनी है अब। अच्छा, हाँ एमएड करनी है? एमएससी करनी है? हाँ बीएससी कर ली है, बीएड कर लिया, अब एमएससी करनी है आगे। अच्छा, बीएड किया तो टीचर बनने के लिए क्या होता है? हाँ अब दिया एग्जाम अभी लास्ट में नीट वाला? हाँ दिया है सर। परिणाम आ गया? नहीं आना है, साइंस मैथ का आना है। आना ठीक। हाँ हमारे सब काम नहीं। आज एसएसटी का आया है। और कोई लास्ट में? ठीक है, आप बोलेंगे? बोलो जल्दी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक मांग छोटी सी हमारी भी है साहब, एक छोटी सी मांग हमारी भी है। आप तो हमारे जननायक हो, आपकी सरकार ने इतना बेरोजगारों को दिया है, तो हमारे सामने भी देख 10 साल से हम बेरोजगार घूम रहे। नर्सिंग भर्ती 2000 करेगी, एएनएम और जीएनएम आपकी निकाली हुई सर भर्ती है। और आपने वादा भी किया था सर, बाढ़ में आए तब भी किया था आपकी राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो आपकी भर्ती मेरे निकाली हुई है, मैं पूरी करूँगी। तो उसके बाद आप बाड़मेर आए तब हरी चौधरी जी और मेवाराम जी और हेमाराम जी आपके साथ में थे, तब भी आपने बोला था। और मेवाराम जी, हरी चौधरी और हेमाराम जी बार बार हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। आज भी हेमाराम जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे सर पे रखे आपने कसम खाई थी सब लड़कियों के साथ में सर आशीर्वाद दिया। नहीं सर, नहीं सर, पद्माराम जी की बेटे की शादी समारोह में आए थे यही। नहीं सर, कसम मैं कभी खाता ही नहीं। सर मेरा सर पे हाथ रखा था आपने, कसम कभी नहीं खाता हूँ। सर पे हाथ रखा सर, आपने बोला था कि मेरी भर्ती निकाली हुई मैं पूरी करूँगा। और आप पद्माराम जी की बेटे की शादी में आए तब भी आपने कहा सर आप पहली बार भी याद रखे गए, अब भी याद रखे गए, तब की बार आपकी भर्ती में बहुत बढ़िया। एक मिनट लास्ट हो जाओ, दीदी की माइक दे दीजिए। आप इन लड़कियों के माइक एवरेज हो रही है सर, होगा नहीं उधर सर, बाकी ऐसे नहीं हो तो हमारी कोर्ट में रेट लगाई हुई है उनको दे दो सर। माइक नहीं बोल रहा है। हाँ सर, मैं गीता माली हूँ, प्रभु तक हूँ, यूपीएससी को सफल आयोग के वास्ते सर जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 8वीं पास थी, क्योंकि लड़कियों को वहाँ भेजते नहीं थे, लड़कों के स्कूल में लड़कियों की थी नहीं। जब मेरा सपना था कि मेरी शादी हो जाएगी और लड़का लड़कियों का भ्रम मिटेगा तो मेरे ससुराल वालों की सारी लड़कियों को मैं पढ़ाऊंगी। जब मेरी शादी हुई वहाँ आई तो कोई लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, तो जब शिक्षा कर्मी बोर्ड की योजना आई
तो घर घर डांडानी स्कूल खोलनी थी। तो सर मेरे पापा प्राइमरी के टीचर थे, मैंने कहा ऐसी योजना आई है और मैं मेरी ससुराल वाली बालिकाओं बहु बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो वो टीम मेरे घर आई तो सरकारी जमीन नहीं थी, तो उस टाइम मैं नवी नवेली थी, 2000 में शादी हुई थी, 1 साल हो रखा था। तो मैंने मेरे पापा के सहयोग से मेरे ससुराल वालों को पुश्तैनी जमीन मेरे हिस्से की 3 बीघा, मेरे पति के हिस्से की 3 बीघा जमीन मैंने सरकार को दान की। दान करने के बाद में मैंने 4 साल स्कूल के पेड़ के नीचे शुरुआत की सर। बाद में पंचायत से बिल्डिंग बना, मैंने स्कूल 0 से आगे बढ़ाई सर। 2006 की बाद में मेरे स्कूल के बच्चे 15 बच्चे खत्म हो गए। हम एक बार खत्म हो गए थे, जैसे हताश हो गई थी, मेरे बच्चे गए और अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने हिम्मत रखी, वापस 2 साल के बाद में वही स्कूल में वापस शुरुआत की सर। मैंने वापस 0 से शुरुआत करी सर। अब आप क्या चाहती हो बताइए? मैं ये चाहती हूँ सर, 2020 में मेरे को 2020 में मेरे को नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला राजस्थान से। अच्छा। एकमात्र सिर्फ बेस्ट मेडल। हाँ जी सर। गवर्नमेंट में है टीचर? हाँ जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। अब ये दिक्कत है कि 50 साल पुराना कदमी रास्ता था, उस रास्ते पर मैंने 3 बीघा जमीन कटाई, स्कूल बनाई। जैसे मेरे को अवार्ड मिला तो उस गांव ने स्वार्थी लोगों ने, क्योंकि कंपनियां जब रास्ते निकलती है तो बहुत सारे पैसे देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये लेडीज आगे बढ़ रही है और लड़कियों को बाहर लेके जा रही है। अब जम्बूरी में मैं काफी लड़कियों को पाली लेके गई थी, तो वो सोच रही थी ये बहू है आगे लेके जा, लड़कियों को लेके जा, तो सारे रास्ते मेरे बंद कर रखे। और सर ने, प्रशासन ने और मेवाराम जी ने हमारे अब क्या आता है? बोलो खड़े हो। 10 लाख से आप 2 रूम दे देंगे कक्षा सर होगा। रास्ते के लिए तो आपका आपसी झगड़ा है, हमने खूब प्रयास किया। आपसी झगड़ा कोई? आपसी सर वो उन लोगों का तो मैंने क्या जोरदार आपको केस तो मालूम है ना आपको? पूरा केस आप निर्णय कर जो कर सकते हो। ठीक है बेटा, हो गया बात। कर लेंगे बात। बेटा बोलो, लाट बोलो तुम। माइक पास में तुम, माइक काम नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नजदीक आ जाओ। सर मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूँ। वेरी गुड। सर मैं मैंने इस MRC कैंप में लगभग 1000 लोगों से जोड़ा है। मैंने खुद फील्ड स्तर पे आपकी सारी योजनाएं बेमिसाल है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है। शहरी स्तर पे जो ये महिलाओं को ना सबसे आर्थिक रूप से अच्छा मिला है, क्योंकि दूसरी महिला के पास हुनर होता था, पर जो गांव से आई हुई महिला है ना, उनके पास ये हुनर नहीं था। पर ये आपने जो भी पेंटिंग का काम दिया, मजूरी दिया, इससे महिलाएं बहुत खुश है और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती है। और मैं बाड़मेर जैसलमेर से, मैं मुस्लिम कुमार समाज से हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद चाहती हूँ, हम OBC महिलाएं, OBC में हमको अभी तक दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो मुस्लिम कुमार समाज तो सर सिंधी मुसलमान नहीं है, मोइला कुमार में नहीं है सर। हमको हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, मुस्लिम कुमार समाज। तो सर हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बनानी होती है, तो हमको बहुत सर मैं बाड़मेर से ही हूँ। 40 से 50 हजार लोगों की मांग है। और हाँ वैसा करो, इनको लिख के देना, वो ये जयपुर आएंगे मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है ना? ये उन हमारे समाज की तरफ से आपको। हाँ ये तो भी पेटेंट हो गया है सर, ये हमारे बाड़मेर जैसलमेर समाज की तरफ से। मैंने रात में भी लगा हुआ है ना, सभी दे रहे मुझे। नहीं, ये हमारे समाज की तरफ से। थैंक यू। ठीक है, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जय जननायक। मैंने हाथ लगा दिया इनको, मैंने प्रॉमिस कर ली इनसे। नहीं सर, हम आपके लिए ये सर। बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, पूरा ध्यान रखेंगे आप लोगों का। पीछे आ जाओ यार। ठीक है।
इनकी आगे सबकी हाँ सर आप ले लो आगे भी हमारा नंबर आने दो बाहर वो सारे रिपोर्टर खड़े हैं। कौन है? रिपोर्टर खड़े हैं बाहर सारे। अरे तो सारे यहाँ खड़े हैं। कौन सा बात? परमिशन मांग रहे हो रहेगा जो ये यहीं पे रोक के तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ जनसंवाद किया, बाद में सभी के साथ में तस्वीरें भी क्लिक करवाई। हालांकि सुबह से आप देख रहे होंगे बस दिनचर्या, कल भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और आज भी सुबह पचपदरा रिफाइनरी, उसके बाद बाड़मेर में महंगाई राहत कैंप, उसके बाद एक विशाल जनसभा और फिलहाल अभी बाड़मेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब महिलाओं के साथ में जनसंवाद सीएम अशोक गहलोत कर चुके हैं और अब यहाँ से विधायक मेवाराम जैन के आवास पर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभी के साथ मुलाकात कर यहाँ से अब विदा लेते हुए सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ में हरीश चौधरी भी हैं, मंत्री मेवाराम चौधरी भी उनके साथ में हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सभी के साथ बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, उनसे फीडबैक भी लिया, उनसे जाना कि देखिए वहां पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि हाथों में अपनी अपनी बातें लेकर अपनी अपनी जो मांगे हैं अपनी अपनी जरिए से इस पेपर में लिख करके लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंच रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ अपनी मांगों को इस पेपर पर लेकर पहुंच रहे हैं। लिख करके सीएम अशोक गहलोत सभी से वो कलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद अब यहां से आगे बढ़ेंगे। आपको तस्वीरें वो भी दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस विशाल जनसभा को संबोधित करे थे। अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से जब 1-to-1 फीडबैक लेते हैं और मुलाकात करते हैं तो तमाम उन सारी योजनाओं का जिक्र करते हैं और आज का संबोधन तो बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि 90% बजट घोषणाएं पूरी की जा रही है और आने वाले दिनों में जो बाकी की घोषणाएं हैं जो कि योजनाओं से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सिर्फ घोषणा कर दी गई लेकिन धरातल पर उतरेगी कैसे, लेकिन वाकई में वो धरातल पर उतर रही है। सोमवार को एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत मास्टर स्ट्रोक करने वाले हैं। महिलाओं के लिए भी ये दिन बेहद खास और आज आपने इससे पहले तस्वीरें जब देखी थी सभी के अंदर एक ऊर्जा का संचार मुख्यमंत्री के सिर्फ पहुंचने से वहां पर, हालांकि कुछ देर के बाद में वो कार्यक्रम शुरू हुआ समय के बाद, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारी बारी से सभी से पूछा तो वहां पर हर वर्ग की महिलाएं मौजूद थी, हर आयु वर्ग की महिलाएं वहां पर थी, छोटी बच्चियां भी थी, किशोरियां भी थी, महिलाएं भी थी, उम्रदराज लोग भी वहां पर थे। सभी का अलग अलग योजनाओं को लेकर के एक फीडबैक था। सभी ने कहा कि जिस तरह से उड़ान योजना या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि जिस तरह से आने वाले दिनों में वो फ्री मोबाइल फोन्स देने वाले हैं जिसमें 3 साल का इंटरनेट भी दिया जाएगा, सभी चीजें उनके पास में क्लिक से पहुंच जाएगी। इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। फिलहाल ये तस्वीरें बाड़मेर से आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। तस्वीरें क्लिक करवाने को लेकर भी ये देखिए जो युवा वहां पर मौजूद है जो इंतजार कर रहे थे, हाथों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तोहफे लिए हुए, उनके स्वागत उनके सम्मान के लिए जो चीजें लेकर पहुंचे उनको लेकर के वो मुख्यमंत्री को भेंट करने के लिए इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि फिर यहां से निकलना था लेकिन उन्हें भी निराश सीएम अशोक गहलोत ने नहीं किया
और एक बार फिर से जननायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। जननायक किसे कहा जाता है? जो लोगों के दिलों में सीधी अपनी छाप छोड़े, और मुखिया प्रदेश के कुछ ऐसे ही हैं। इंतजार कर रहे लोगों से भी सभी से मुलाकात करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर महिलाओं ने जहां आभार सीएम अशोक गहलोत का जताया, तो मुख्यमंत्री भी चेहरे पर हंसी लिए हुए, खुशी लिए हुए उनसे क्यूरियोसिटी के साथ में पूछते नजर आए कि आप जो रोजगार चला रहे हैं। हमने रूमा देवी को देखा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि सरकार की रोजगार से जुड़े हुए जितनी भी जो योजनाएं हैं उसके जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी उन्होंने, उनके ग्रुप ने जोर दिया है। और इसी के जरिए कई लघु उद्योग भी शुरू हुए हैं। लघु मध्यम उद्योगों के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नीति है, सरकार की नीति है, वो बेहद खास है। मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद विधायक मेवाराम जैन के घर जाने का कार्यक्रम है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सभी से मुलाकात सीएम अशोक गहलोत ने कर ली है। वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहे। हरीश चौधरी को हमने देखा और अब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकल रहा है।